आज क्लास 10th क्लास का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। कभी कभी क्या होता है कि हम आधी वीडियो देखते हैं, बीच में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है, छोड़ देते हैं। करना क्या होता है कि आप उसको पूरा देखो एंड तक, ठीक है, और ये पक्का होता है फिर कि धीरे 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 आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें इजी लगती हैं। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज पढ़ेंगे। आपने इससे पहले इसके बारे में कोई भी आपको इसके बारे में इतनी अच्छी नॉलेज होगी नहीं, ठीक, क्योंकि कभी आपने ये चैप्टर इससे पहले नहीं पढ़ा। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं, हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं हमारे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहले एक साइन, उसके साथ में कोई भी एंगल लगा, हम यहाँ पर थीटा भी यूज कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ेगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 में कौन से कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग मान लो लेट हमने एज्यूम किया एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एक एंगल थीटा है और एक एंगल क्यू। ठीक है, तो जो एंगल पी आर क्यू है वो हमारा थीटा, एक एक्यूट एंगल है हमारा, और हमारा पी क्यू आर 90 डिग्री ये राइट एंगल। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू हो गई जो हमारी परपेंडिकुलर, ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी बेस, और जो ये हमारा होगा वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, अगर हमें उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे पेपर में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करो। आपको कोई 2 वैल्यू दी होंगी, थर्ड वैल्यू, ठीक है, आपको वैल्यूज दी होंगी, तो आपको उसमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज होंगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो भी आपको एंगल फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, तो जो ये वाला एक्यूट एंगल है इसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी है, ज़्यादा ध्यान देना है कि ये एंगल, इसके थ्रू ही हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे हमें एक स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है एक यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये दूसरी बात, पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, तीसरी बात एक फॉर्मूला याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रखना है। यहाँ पे एस स्टैंड फॉर, एस से क्या होता है साइन, सी से हमारा कॉस, और टी से हमारा टेन। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो साइन थीटा होगा आपका यहाँ पर वो होगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो आपका cos थीटा होगा वो होगा आपका
सोना साइन P अपॉन H, चांदी कॉस B अपॉन H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और 10 P अपॉन में B, P मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन में B मतलब बेस। तो मैंने अभी आपको सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया जबकि हमारे पास 6। ठीक है, अच्छा जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का, साइन थीटा और कॉस थीटा, कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और सेक कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं अभी बताऊंगा प्रूव करके ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और टेन थीटा कॉट का उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने बताया है अभी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं साइन और कोसेक, मतलब साइन थीटा को आप 1 बाय कोसेक थीटा कह सकते हो और कोसेक थीटा को आप 1 बाय साइन थीटा कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, साइन और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, 1 होता है। इसीलिए साइन थीटा 1 अपॉन में कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कोसेक थीटा P अपॉन में H। क्यों लिखा P अपॉन में H? क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब P अपॉन H। तो वैल्यू जब ऊपर जाएगी रेसिप्रोकल होकर तो H अपॉन P प्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए कोसेक कैसे होता है, अभी जब हमें इसको दिखा देता हूँ प्रूव करके। साइन थीटा देखो क्या है, P अपॉन H, और कोसेक थीटा का इसका रेसिप्रोकल है तो क्या था, H अपॉन B। आप देखो एच से एच कैंसिल, P से P कैंसिल, उसने वैल्यू 1 दी है नहीं दी। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको, सारा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं 8.1 में 2 बातें याद रखनी है, एक एक्यूट एंगल याद रखना है और एक राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना, राइट एंगल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ध्यान रखना कि जो एंगल है, एक्यूट एंगल है, उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, ध्यान रखना है उसका। और आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये तीसरी चीज़ याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा जो कि P अपॉन H, चांदी मतलब कॉस थीटा B अपॉन H, और तोले मतलब टेन थीटा P अपॉन B। तो साइन कॉस टेन, साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं मैंने लिख दिया। अगर होते हैं तो मैं यहाँ प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। साइन थीटा कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा कलर प्रोडक्ट करो तो 1, जिसकी वजह से साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक आया। और आप चेक करके देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H होती है, और कोसेक थीटा को अगर उसका रेसिप्रोकल लिखूँ, ठीक है, तो H अपॉन P कैंसिल करके 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा मतलब रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा की वैल्यू रखी जिसने ये H अपॉन P की, तो मतलब हम उसको उल्टा वैल्यू, सब तो उल्टी वैल्यू के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन बताता हूँ इस पर। क्वेश्चन है साइन इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, फाइंड ऑल टी रेशियो। ठीक है, या फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले 3 बातें बताई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है एक्यूट एंगल। ठीक है, जो ये एंगल है
जो इसके साथ में जो एंगल है, इस एंगल को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो एंगल है, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, जब इसकी मैं नेमिंग करूँगा तो आप यहाँ पर ये राइट है तो मैंने इसको राइट एंगल को बी बोल दिया। अब हमारे को ये तो बहुत ईजी होता है कि यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको बी बोल दिया। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि मैं यहाँ पर एंगल ए लेट करूँ, या यहाँ पर एंगल ए लेट करूँ, या यहाँ पे सी लेट करूँ, या यहाँ पे सी लेट करूँ, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप उस जिस हिसाब से आप एंगल लेट करोगे उस हिसाब से आप उसको साइड्स को फाइंड कर सकते हो। बट मैं एक तरीका सिखाता हूँ, आप हमेशा क्या करो कि जो भी आपको एंगल दिया हो उसको आप, इस राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ वाली जो लाइन है जो है उसके साथ में आप उसको एंगल को लेट करो हमेशा। इसको मैंने ए लेट कर दिया और इसको बोल दिया सी, ठीक है। तो अब कॉस, एक बात ये हो गई कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात थी कि हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना साइन को रिप्रेजेंट करता है, सी मतलब चांदी कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो कॉस ए है वो 7/25 दिया हुआ है। तो ए मैंने कहा था कि ए जो है वो बेस लाइन के साथ राइट ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर के सामने वाले एंगल को लेट करना, ठीक है। तो ए मान लिया। तो ए जो, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो जो ए की वैल्यू आई होगी वो कैसे आई होगी, जब मैंने बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो इसने बेस की वैल्यू हमको दे दी, कितनी दे दी 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी 25। तो बेस 7, हाइपोटेन्यूज 25। अच्छा, तीसरी बात मैंने कहा था कि एक साइड इसमें मिसिंग है, AC मिसिंग है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम पाइथागोरस का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एंगल B = 90 डिग्री, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो B जो एंगल है उसके सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स हैं AB और BC, इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो AC है, जो हाइपोटेन्यूज है, उसकी वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो AC को AC रहने दिया। पर BC की वैल्यू हमारे पास बेस 7 है, तो यहाँ पर 7 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। AB परपेंडिकुलर जो कि 25 है, उसका स्क्वायर कर दिया। AC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर आ गया आपका, सॉरी हाइपोटेन्यूज 25 था, हाइपोटेन्यूज 25 था और परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज 25 था। तो यहाँ पर हमको AB मिसिंग है, AB फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज 25 का स्क्वायर, BC फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और AB 7 का स्क्वायर, 625 BC का स्क्वायर 49, 625 प्लस की वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, BC का स्क्वायर 625 - 576 = BC का स्क्वायर, देन अंडर रूट में 576 = BC, ये प्लस माइनस में आता है तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेट करेंगे, तो BC = 24। इट इम्प्लाइज जो परपेंडिकुलर हमारा आया है वो आ गया 24, ठीक है। तो फाइंड दी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो सारी वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पर P हमारा आ गया, ठीक है। P कितना आ गया हमारा, परपेंडिकुलर है जो कि 24 आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 आ गया, और बेस हमारा 7 आ गया। सारी साइड्स हमने निकाल ली। तो पहला साइन थीटा की प्लेस पे क्या है A, ठीक है। तो P/H, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। फिर cos A जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है B/H, फिर आता है तीसरा tan A, जो कि है P/B,
B फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 और बेस की वैल्यू 7। फिर बाकी बचते हमारे जो है कोसेक, सेक एंड कॉट। थीटा यहाँ पर ए है, थीटा ए है, थीटा ए। तो हमने प्रूव किया था एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए कोसेक, इसीलिए जो कोसेक है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस h/p। सेक कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और tan कॉट tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25, परपेंडिकुलर हमारे पास 24, हाइपोटेन्यूज 25, बेस हमारे पास 7, बेस हमारे पास 7 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास 24। ठीक है, तो आगे देखो, ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बनाया, जिसमें B 90 डिग्री का एंगल है। राइट ट्रायंगल बनाया है इसमें B 90 डिग्री का एंगल है और हमको ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, कि AB कितना है, BC कितना है। एक राइट ट्रायंगल है ABC, तो B 90 डिग्री है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, जैसे इस बार क्या हुआ, A फाइंड करना है, A फाइंड करना है, फिर C भी फाइंड करना है, C भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने और दो तरीकों से बनाया है। B 90 डिग्री। ठीक है, अब एक बार मैंने यहाँ एक्यूट एंगल A ले लिया और दूसरा एंगल C ले लिया। एक बार मैंने चेंज करके इधर एक्यूट एंगल C ले लिया और इधर बचा हुआ एंगल A ले लिया। तो जो मुझे A फाइंड करना होगा, जब भी साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद एंगल A फाइंड करना होगा, साइन A, tan A, cos A, sec A, cosec A, cot A, तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू सेलेक्ट करना। ठीक है, और जब आपको C फाइंड करना हो तो आप यहाँ से उसकी वैल्यूज सेलेक्ट करना। देखो क्या किया, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो लिखा हुआ है कि राइट एंगल B तो 90 डिग्री दिया, इधर भी और इधर भी, बस एक बार एक्यूट एंगल A ले लिया तो दूसरा एंगल C एज्यूम किया, पर एक बार अगर मैंने एक्यूट एंगल C ले लिया तो दूसरा एंगल A एज्यूम किया। ठीक है, अब देखो हमको गिवन है AB 24 एंड BC 7। इसके अकॉर्डिंग जब एक्यूट एंगल A है तो AB 24 ये हो गया और BC 7 ये हो गया। बट जब एक्यूट एंगल C है तो आपका AB 24 ये हो जाएगा, मतलब पहले बेस था बट अभी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आपका BC जो है वो 7 मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो गई। जब एक्यूट एंगल A था तो AB आपको बेस मिला और BC आपको परपेंडिकुलर मिला, बट एक्यूट एंगल जब C है तो आपको बेस 7 और आपका परपेंडिकुलर 24 मिल गया। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, अगर दोनों ही ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल B है, राइट एंगल B और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिसिंग है, तो एंगल B 90 डिग्री, इट इंप्लाइज AC का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। इधर से लेंगे आप तो भी तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, वैल्यू आपकी कभी भी दोनों सेम मिलेंगी। ठीक है, चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस AB है और यहाँ पर बेस हमारा AB है, वहाँ पर बेस क्या है हमारा BC है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा BC है, वहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AB है, बट वैल्यू दोनों ही आ रही है, चाहे इसके थ्रू लो चाहे उसके थ्रू लो, दोनों ही वैल्यू इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, BC कितना आ गया 7 का स्क्वायर और AB कितना आ गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, ऐड करोगे 625, देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 625, आप 625 के फैक्टर करोगे 125, 25, 5 एंड 5, तो पेयर 1 के आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 25 मिल जाएगी। ठीक है,
चलो AC 25 आ गया, ठीक है। अब साइन A कॉस A, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो सोना मतलब साइन, तो साइन क्या हुआ P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल से लेंगे, इस ट्रायंगल से लेंगे, इस ट्रायंगल से लेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल इसका A यहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर सेलेक्ट करो, क्या आ गया 7 और हाइपोटेन्यूज 25। फिर A के अकॉर्डिंग B अपॉन H, इसी ट्रायंगल में बेस 24 एंड हाइपोटेन्यूज 25। फिर C साइन C cos C फाइंड करना है, cos C एंड साइन C। रूल तो चेंज होगा नहीं, रूल तो वही रहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, बट वैल्यूज चेंज जाएंगी। C के लिए एक्यूट एंगल यहाँ से, एक्यूट एंगल यहाँ से, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, तो बेस आपका 7 और हाइपोटेन्यूज आपका 25। परपेंडिकुलर आपके लिए यहाँ पे 24 है और हाइपोटेन्यूज 25। तीसरी वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है tan A एंड cot C, tan A cot C, हाँ फाइंड कर देता हूँ। tan A और cot C, तो tan P अपॉन में B, P अपॉन में B, और cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot tan का उल्टा B अपॉन में B। बट यहाँ पर एक्यूट एंगल A, तो यहाँ परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे 7 और बेस 24, और यहाँ पर C एक्यूट एंगल इसके इस ट्रायंगल से सेलेक्ट करेंगे वैल्यू बेस 7 और परपेंडिकुलर 24, ठीक है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 3 cot A इज इक्वल टू 4, और ये वाली ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो 3 cot A इज इक्वल टू 4, so therefore cot A is equal to 4/3। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले, तो cot किस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि cot जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, 10 रिप्रेजेंट करता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के रेशियो को, तो cot क्या करेगा इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल जो हो गया 10 का, वो क्या हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, तो हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे तो अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ कि कहाँ पर राइट है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जो ए है ये आपको यहाँ पर सामने आपने डिफाइन कर दिया, तो बी आप कोई भी नाम से राइट एंगल बना दो और ये सी ले लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक्यूट एंगल जो ए था वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, बी और सी हमने सी लिख दो, पी लिख दो, वो पैटर्न नहीं करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जब हमने कॉट ए क्या था हमारा 4/3, तो बेस की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4, ये आपका बेस आ गया 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 3, बचा क्या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि बी 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9, 16, 25। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू √में 25 जो कि 5 के इक्वल है। तो AC आपको आ गया, ठीक है, तीनों वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की, पहले लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर A एंड 1 + tan स्क्वायर A। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अगर आपको प्रूव करना है तो एक्यूट एंगल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ए है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आप इसी ट्रायंगल से वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है। तो 1 - tan क्या होता है हमारा P/B, उसका होल स्क्वायर, P/B, ओके। 1 - परपेंडिकुलर 3 बेस 4,
3/4 होल स्क्वायर 3/4 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का करोगे 16, एलसीएम करो, ऊपर एलसीएम 16 आ गया तो 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम 16 आ गया, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 7/25, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंगल ए है तो यहीं से वैल्यू चेंज उठा लेंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है b/h का होल स्क्वायर, b/h का होल स्क्वायर, b/h का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, बेस 3 और 5 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सॉरी बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5, 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम 16 माइनस 9, 7/25, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है वही राइट हैंड में साइड में मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में आपको और बताता हूँ, ठीक है। देखो Q90 डिग्री का है, PR और QR दो साइड है, उनका सम 25 दे रखा है, दो साइडों का सम 25 दे रखा है, तो एक साइड अगर मैं इन टर्म ऑफ अदर साइड फाइंड करूँ तो 25 माइनस QR बोल सकता हूँ इसे, या QR इज इक्वल टू 25, मतलब दो साइड है, कोई भी दो वैल्यूज है वो 25 के बराबर है, तो जब आप एक वैल्यू निकाल लोगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 में से माइनस कर देंगे, तो वैसे ही PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, ठीक है। अच्छा, एक बार P फाइंड करना है और एक बार R फाइंड करना है, और Q90 डिग्री का, तो देखो मैंने क्या किया, Q90 डिग्री है वो तो हिल नहीं सकता अपनी जगह से, ठीक है। तो जब P फाइंड करना तो एक बार एक एंगल P ले लिया, दूसरे वाले को R लिख दिया, फिर इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक और ट्रायंगल इसी तरीके से बना लिया, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि P Q90 डिग्री का, ये चेंज भी कर सकते हैं अपनी जगह, ये R आ सकता है, ये P आ सकता है। इसको बाद में बात करते हैं, इस चीज़ से पहले पूरा सोल्यूशन करेंगे, फिर बाद में वैल्यूज को इन साइड्स के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो Q90 डिग्री है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवा देगा, तो ये आ गया आपका PR का स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर, QR का स्क्वायर और बेस PQ का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू चेक करते हैं, PR ओके 25 माइनस QR नहीं पता, PQ 5 का स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A की प्लेस पे 25, 2 फॉर्मूले में है, A की प्लेस पे 25, B की प्लेस पे QR, B स्क्वायर, QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, QR से QR कैंसिल, 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, 625 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 25 और माइनस का उधर चला गया 50 QR, 600 इज इक्वल टू 50 QR, तो QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, जो कि आ गया 12, ठीक है। QR 12 मिल गया, QR 12 मिल गया, QR 12 मिल गया, PQ 5 मिल गया, बचा क्या PR, क्योंकि PR का रिलेशन हमने प्रूव कर रखा है ऑलरेडी, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, 25 माइनस QR कितना है 12, तो ये आपको 13 मिल गया PR, ये आ गया 13। अभी इस जब एक्यूट एंगल P था तो ये वैल्यू है, अब R होंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज जाएंगी, जो PQ है वो 5 बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर में चेंज जाएगा बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस में चेंज हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड करना है, tan P cos P sin P, ओके। तो ये वाले तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो tan P अपॉन B मतलब
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल पी है तो परपेंडिकुलर 12 बेस 5, ये कॉस बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन में 13 और साइन पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन में 12 अपॉन में 13। ओके, अब आर के लिए आ जाते हैं। क्या फाइंड करना, कॉट आर और कोसेक आर, कॉट आर एंड कोसेक आर। ठीक है, आर यहाँ से कॉट टेन का रेसिप्रोकल पी अपॉन में बी, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन में बी। ठीक है, तो आर यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, बेस क्या है 7 12 और परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13 एंड परपेंडिकुलर क्या है आपका 5। ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर ये 8 पॉइंट में आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बी 90 डिग्री का है, बी सी 5 है, ए सी माइनस ए बी बन दिया हुआ है। ठीक है, उनका डिफरेंस बन दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो अगर ए सी माइनस ए बी बन दिया हुआ है तो मैं इनका एक रिलेशन बना सकता हूँ, यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इन टर्म ऑफ ए सी ए बी 1 प्लस वैल्यू आ गई 1 प्लस। ठीक है, चलो एक राइट ट्रायंगल बनाया बी 90 डिग्री। अब सी और सी ही फाइंड करना है, दूसरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक्यूट एंगल सी ही फाइंड करना है, तो सी यहाँ ले लिया, उधर ए कर दिया। ठीक है, मान लो ए चेंज किया होता तो साइन ए साथ में कॉस सी का रिलेशन किया होता तो एक और ट्रायंगल बना लेते जहाँ पे एक्यूट एंगल ए को सी की जगह ए को सब्स्टिट्यूट कर लेते और वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट हो जाती है। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस लगा सकते हैं। बी 90 डिग्री का है तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी को सब्स्टिट्यूट कर रखा है इन टर्म ऑफ ए बी तो 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का ऐसे कैसे ही, और बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला ए प्लस बी की होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab एंड बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 5 का 25 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू ए बी 2ab, 5 का 25 2ab 25 पॉजिटिव वैल्यू देता है कि नेगेटिव, 2ab इज इक्वल टू 24, देन ab इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ab 12 आ गया, ab 12 आ गया, bc 5 आ गया। अब रहेगी वैल्यू ac, ac की वैल्यू इन टर्म ऑफ ab फाइंड कर रखा था मैंने 1 प्लस ab, तो 1 प्लस 12 विच इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों वैल्यू फाइंड हुआ। अब आपको क्या फाइंड करना था 1 प्लस साइन सी अपॉन में कॉस सी। ओके, साइन सी तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी अपॉन एच और ये बी अपॉन एच। ठीक है, 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज 13, 12 अपॉन 13 और बेस 5 अपॉन 13। अब एलसीएम कर लो, 13 प्लस 12 अपॉन में 5 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, 5 25 अपॉन 5 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम 8.2 और 8.3 पर डिस्कस करेंगे।